जब मैं काफ़ी छोटा था तो एक सीरियल आता था टीवी पे। मैं हमारे घर पे केबल नहीं होता था, बेसिकली एक छोटा सा ब्लैक एंड वाइट डब्बे वाला टीवी होता था अप अंटिल आई वाज क्लास 7, यानी कि 12 एक साल के आसपास की उम्र तक। और पहली बार एक प्रॉपर कलर टीवी जिसे कहते हैं, वो जब मैं 8 क्लास में था तब आया था। शायद 2004 के आसपास की बात रही होगी, 2004 के आसपास, यस, 3 या 4 में। तो एक दूरदर्शन ही चलता था बेसिकली। दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था जिसमें नेवी या एयरफोर्स, या जो नेवी की एयरफोर्स होती है उसके ऊपर बेस्ड वो एक सीरियल था। जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं, टॉप गन आई थी अभी थोड़े दिन पहले, टॉम क्रूज़ की, राइट। वो स्टोरी है एयरफोर्स के पायलट्स जो हैं उनके बीच में। तो इसी तरीके से वो जो सीरियल की मैं बात कर रहा हूँ वो इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी, क्योंकि बहुत पहले देखा था, लाइक कब 10 एक साल की उम्र में देखा हुआ, तो यानी कि 25 साल पहले। तो आई थिंक वो एयर नेवी की एयरफोर्स के लोगों के बीच का सीरियल था। उसमें एक कैरेक्टर था आर माधवन का, और उस टाइम पे पहली बार मैंने आर माधवन को देखा था। वो मेरा पहला इमेज है उनका। उसके बाद फिर मैंने उन्हें मूवीज़ में देखा। एक रहना है तेरे दिल में उनकी मूवी आई थी जिसके गाने काफ़ी पॉपुलर हुए थे। और जब ये मूवी मैंने देखी होगी तब मैं शायद 8वीं क्लास में होऊंगा, 13-14 साल का। तो उनका पहला इम्प्रेशन उस शो का है, और उनका दूसरा इम्प्रेशन वो रहना है तेरे दिल में का है। उसके बाद एक रंग दे बसंती में भी उनका एक काफ़ी छोटा बट इम्पैक्टफुल कैरेक्टर है। उसके बाद थोड़ा अफसोस हुआ जब 3 इडियट में उनको ऑलमोस्ट सेकंड फिडल हीरो का दोस्त जिसे कहते हैं वो प्ले करते देखा। बट फिर भी आई थिंक मेन कैरेक्टर ही है, क्योंकि 3 इडियट्स हैं और उनमें से एक वो होते हैं। बट ठीक है। ओके, तो जब मैंने उन्हें पहली बार, क्योंकि उस डिफेंस फोर्सेस के सीरियल में देखा था, तो उनका एक सर्टेन चार्म एज एन एक्टर, क्योंकि काफ़ी छोटी एज से ही मेरे ऊपर था कि यार ये इस व्यक्ति को मुझे देखना पसंद है एक्टिंग करते हुए। उसके बाद अगर आप देखो तो रहना है तेरे दिल में भी एक जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा लाइक लॉलेस है, लेकिन चार्मिंग उसमें भी वो होता है, राइट। आई थिंक उस वजह से वो मूवी काफ़ी पॉपुलर हुई थी। तो इवन दो आई आई डोंट थिंक हमको मेन स्ट्रीम हिंदी मूवीज़ का एक्टर कंसीडर करोगे, आई डोंट नो। क्या उनको लाइक कैरेक्टर एक्टर कंसीडर करोगे? थोड़ा सा मुश्किल है उनको किसी एक, जैसे अब सलमान खान है वो प्रॉपर मेन स्ट्रीम एक्टर हैं, या शाहरुख खान या अक्षय कुमार। माधवन और जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी है वो प्रॉपर कैरेक्टर एक्टर है। माधवन को इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में नीटली आप पुट नहीं कर सकते, राइट। उन्होंने कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्में भी दी हैं, बट वो एक प्रॉपर आपको वो स्टेज पे डांस करते हुए भी नहीं देखते। आपको वो आईफा के अवार्ड्स में, अवार्ड्स जैसे भी वो हैं, उनमें भी जाते हुए नहीं दिखते। तो वो एक मेन स्ट्रीम वाले नहीं भी हैं, राइट। वैसे तो आमिर खान का भी एग्जांपल दिया जा सकता है कि वो भी नहीं दिखते, बट आमिर खान इज स्टिल लाइक गानों में डांस कर रहे हैं। उनका एक पास पास्ट है, जो इनिशियल डेज है उनके जो इनिशियल डेज हैं वो काफ़ी सिमिलर है बाकी किसी भी शाहरुख खान या अक्षय कुमार इन जैसे लोगों के ही। वो उन्होंने अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज कर ली आई थिंक अबाउट द टाइम लगान केम आउट। तो मैं बात कर रहा था माधवन की, उनकी एक नई फिल्म आई। मैं बात कर रहा था मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ उनके अंदर। तो ही हैज़ अ स्पेशल इमेज और स्पेशल स्पेस इन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉलीवुड। तो उनकी एक मूवी आई है, आप जैसा कोई। तो उसका मैंने एक छोटा सा सीरियल देखा, मुझे सिनेमाटोग्राफी बड़ी अच्छी लगी। वो देखते हैं और थोड़ा डिस्कस करते हैं उसे। मिस पोस्ट किधर मिलेगी? मिला तुझे तो ओके, अगर आपने मिस कर दिया तो वहाँ पे 2 झंडे थे जिसमें एक झंडा फ्रांस का था। तो ये या तो कोई कल्चरल सेंटर या कुछ है फ्रांस का, कलकत्ता में, क्योंकि वो जो टैक्सी है वो कलकत्ता ऐसी लग रही थी। एक सेकंड। ओस्प्रू ओप्स ओपुस्टोफ्लॉ। दोबारा से इनकी प्रोनाउंसिएशन सुनते हैं। ओपुस्टोफ्लॉ, ओपुस्टोफ्लॉ। ओके, फ्रेंच में CFL और R के अलावा जो बाकी के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें प्रोनाउंस नहीं किया जाता।
अपुस्टफ्लॉ अपुस्टफ्लॉ, लेट्स सी इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो एक मिनट ये भी देख लेते हैं। सॉरी यार, मैं जैसे ही था। अच्छा, आर्किटेक्चर देखो, ओल्ड स्टाइल जो यूरोपियन आर्किटेक्चर है, जो कि आपको दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी देखने को मिल जाता है। मिस बोस किधर मिलेगी? ओके, हाँ, दोनों साइड पे फ्रांस का झंडा लगा हुआ है, ठीक है। मिला तुझे तो ये लगा अपुस्टफ्लॉ है। अपुस्टफ्लॉ, ओके, कह रही है यू आर अपुस्टफ्लॉ, ओके ठीक है। क्यों ना तुझे फ्रेंच और इंद्रजाल है आप, संस्कृत फॉर मैजिक वैसे ज्यादा नहीं है। ओके, फ्रेंच टीचर है बेसिकली। पहचान तुझसे को सब है। आपने तो हमें ध्यान से देखा है ना, तुझसे वैसे तो हम अजनबी, ऐसा कभी लगा नहीं। Who are you looking for? Sorry. ओके, वो सपना देख रहा था शायद, आई थिंक, या लाइक इमेजिन कर रहा था। जो हीरो है, या जो माधवन का कैरेक्टर है, तो जितना हमने देखा उसमें से अभी तक सो फार ये लग रहा है कि वो फ्रेंच टीचर हैं, मिस बोस, और ये म्यूज़िक टीचर हैं किसी टाइप के, या संस्कृत के, या क्लासिकल ट्रेडिशनल म्यूज़िक के। Cute girl, nerdy boy. बन सकती है rom-com. ओके, रोम कॉम है, क्यूट गर्ल और नर्डी बॉय की, ठीक है। ये नेटफ्लिक्स से मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सॉरी, आगे है कुछ नहीं, बस यही सब है, ठीक है। Who are you looking for? स्टार्टिंग में लगाते हैं। मेरे को ये जो शॉट है ये बड़ा अच्छा लगा था। इसी शॉट को देख के मैंने डिसाइड किया था कि चलो इस पे रिएक्ट करते हैं। जस्ट नॉट जस्ट शॉट यार, अगर आप ओवरऑल जो पेवमेंट है वो भी देखो, साफ़ सुथरा डिसेंट जगह लग रही है। आई मीन न्यूयॉर्क सिटी भी कोई इससे ज़्यादा साफ़ नहीं है। मैं बाय द वे मैं वहाँ नहीं रहता, मैं कुछ समय के लिए वहाँ रहा था, कुछ साल रहा था वहाँ पे, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पता है उनके बारे में। और ये टू बी ऑनेस्ट कोई मिस्टेक कर सकता है इसे न्यूयॉर्क सिटी के लिए। ऐसे ही ऑलमोस्ट ऐसा ही पेवमेंट है, और जो पेड़ है उनके चारों तरफ वो छोटा सा जंगला बना होता है जो यहाँ पे रोड के साइड पे बना हुआ है। बट ये एम्बेसडर ने गिव इन कर दिया कि ये इंडिया है। एनीवे, थोड़ी सी कॉमेडी टाइप की मूवी लग रही है, बट थोड़ी से अच्छे टेस्ट में। एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जो माधवन है वो एज डिफरेंस शायद काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि आई थिंक जो फातिमा सना शेख, हाँ इनका नाम है, ये तो दंगल में आई है ना, बिल्कुल सुपर यंग थी। और आगे जैसा कि मैंने बताया भाई, माधवन को मैं तब से देख रहा हूँ जब मैं एक छोटा बच्चा था। तो एक तो वो चीज़ काफ़ी थोड़ी सी स्ट्राइकिंग है इसके अंदर। बाय द वे, इस शॉट में ऐसा नहीं लग रहा कि माधवन को और इस कार को ऐड किया गया है बाहर से, क्योंकि ये कार कितनी छोटी लग रही है, मतलब जो डायमेंशंस हैं वो थोड़े से गड़बड़ हैं। इसके अलावा दो ही लोगों की एक्टिंग दिखाई है, कोई खास दिखाया नहीं, बहुत ही छोटा सा ही फर्स्ट लुक है ये, लाइक ट्रेलर भी नहीं है अपने आप में। बट आई थिंक मैं पहले मैं अपनी पहले वाली एक कॉस्टाओ वाले टीज़र में कंफ्यूज हो रहा था कि टीज़र और ट्रेलर में क्या फ़र्क होता है। इन्होंने अब एक फर्स्ट लुक भी ऐड कर दिया, तो अब ये तीन चीज़ें हो गई हैं। एनीवे, तो जितना भी था थोड़ा बहुत था, अच्छा लगा, मतलब इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा, क्योंकि सिनेमाटोग्राफी अच्छी थी। माधवन ऑब्वियसली, जैसा मैंने पहले बताया, मुझे पसंद है। और मैंने इतना समझा कि ये मिलने आए हैं उससे, इसमें इन्होंने कुछ अनवेल नहीं किया कि कैसे जानते होंगे या क्या सीन होगा, ये इमेजिन कर रहे थे। तो या तो ये पहले से जानते थे, वो चीज़ें पहले हुई हैं, या आगे जाके होंगी, पता नहीं। और मुझे पता नहीं है, लेकिन आई डोंट नो क्या ये किसी फ्रेंच मूवी या किसी फॉरेन मूवी का रीमेक है या साउथ की मूवी का रीमेक है। ये भी आई डोंट नो, एक इंकलिंग हुई मुझे, इसलिए मैंने शेयर किया कि शायद ऐसा भी हो सकता है। बाकी मुझे पता नहीं है डेफिनेटली। मैन, इस बिल्डिंग को थोड़ा रिस्टोर कर लो यार, पेड़ वेड़ निकल रहे हैं, पेंट ख़राब हो रहा है।